जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है और हम और आप जब कष्ट में होते हैं या संकट में होते हैं तो अपने इष्ट को, अपने भगवान को, अपने ऊपर वाले को याद करते हैं, वैसे ही जब जब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी कष्ट में होते हैं तो वो अपने सबसे प्रबल शस्त्र ईडी को निकालते हैं और हर उस राज्य में भेजते हैं जहां पर उनकी करारी हार होने वाली होती है, बौखलाकर और घबराकर। ये काम पहले राजस्थान में हुआ और अब यही काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है। लेकिन मोदी जी इतिहास से सीखते नहीं है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि इन्होंने यही गिनौने कार्य पहले हिमाचल में और कर्नाटक में किए थे और जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो क्योंकि महादेव ऐप का एक झुनझुना बजाया जा रहा है, पहले उसके कुछ तथ्य सामने रख देते। महादेव ऐप है, उसके दो प्रमोटर हैं, रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर। दुर्भाग्यवश वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन वो रहते दुबई में और ऐप वहां से चला रहे हैं। इस ऐप के अगेंस्ट पहली एफआईआर मार्च 2023 में छत्तीसगढ़ की पुलिस ने करी थी। उसके बाद छत्तीसगढ़ की पुलिस ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली में तमाम रेडें करी। करीब 70 से ज्यादा केस रजिस्टर हुए, 450 लोग गिरफ्तार हुए, 191 लैपटॉप, 860 से ज्यादा मोबाइल फोन, 41 लाख कैश में, 1.5 करोड़ के एसेट, बैंक अकाउंट्स में टोटल मिलाकर पैसा 16 करोड़ सीज किया गया। लेकिन क्योंकि छत्तीसगढ़ पुलिस का दायरा सीमित था तो छत्तीसगढ़ की पुलिस ने, छत्तीसगढ़ के शासन ने केंद्र सरकार से कहा कि रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर दुबई में रहते हैं, इनकी गिरफ्तारी की जाए और ऐप को बैन किया जाए। और अब कान खोल के सुनिएगा विडंबना, न रवि उप्पल और न सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी होती है और न इस ऐप को बैन किया गया है। असलियत तो यह है कि नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और निर्मला सीतारमण जी ने मिलकर बेटिंग मतलब जुए को एक धंधा बनाकर रख दिया और 28% जीएसटी वसूला जा रहा है। तो हम क्यों ना ये कहें कि महादेव ऐप से आपको पैसा मिल रहा है, खूब भाजपा के कोष भर रहे हैं, और जो जिस सरकार के एफआईआर पे ईडी का केस हुआ था, जो ईडी का सारा केस है वो छत्तीसगढ़ सरकार की मार्च की एफआईआर पर आधारित है। जिस सरकार ने केस किया, जिसने तफ्तीश करी, उसके खिलाफ ईडी को आपने खुला छोड़ दिया है और ईडी सिर्फ और सिर्फ प्रतिशोध की गंदी राजनीति आपके इशारों पर कठपुतली की तरह कर रही है। अगर आपको लगता है, और लेकिन मैं ये चाहती हूं मोदी जी कि ये काम आप और करिए, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप और ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स भेजिए, लोगों को पता तो चले कि आप किस हद तक गिर सकते हैं और आप कितने घबराए हुए हैं। मैं तो चाहती हूं कि ये जो घोर पाप आप छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसी जगहों में कर रहे हैं, ये आप और कीजिए, क्योंकि जब आप ये कीजिएगा नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा, और आपका जो पाप का घड़ा है ना, वो भी तो भर रहा है, वो भी तो फूटेगा। खैर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ दुष्प्रचार करके, उनके आसपास के लोगों के पे रेड करके, फर्जी केस बनाकर, जबकि एक भी पुख्ता सबूत आपको अभी तक नहीं मिल पाया है, ये ईडी ने खुद स्वीकारा है। और अब एक व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए और कुछ भी कहलवा दीजिए उससे मुख्यमंत्री के खिलाफ, और फिर नीचे लिख दीजिए कि नहीं, इसकी अभी जांच होनी बाकी है। सोचिए अगर 10 लोग खड़े होकर ऐसे ही आपके खिलाफ बोलने लगे और उसकी जांच बाकी है लिख दिया जाए। लोग तो नहीं बोल रहे, लेकिन पुख्ता सबूत आ रहे हैं कि आप अपने तोते को बचा कैसे रहे और आंख कैसे मूंद लेते हैं अडानी के नाम पर। खैर, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस के नेताओं ने, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जी तोड़ मेहनत करी और लगन से इस प्रदेश की उन्नति के लिए, लोगों के लिए काम किया है। तो आप और हथकंडे अपनाइए, आप और अवरोध पैदा करिए उनके लिए, आप उनको और दुष्प्रचारित करिए, क्योंकि जनता उसी शिद्दत से उनको अपना आशीर्वाद जरूर देगी। मेरा अपना मानना है कि जो आपकी फर्जी गारंटी आपने कल छत्तीसगढ़ में लॉन्च करी है, वो भी इस घबराहट का हिस्सा है, लेकिन कोई बात नहीं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आपके सबसे प्रबल घटक दल है, लेकिन याद रखिएगा, घटक दलों की उपयोगिता तभी तक है जब तक लोग आपके पास वोट देने आए। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम, हर जगह डिब्बा गोल होने वाला है।